दोस्तों, भारत के अधिकतर चमत्कार भारत के मंदिरों में दिखते हैं। कोई मंदिर अपने चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है तो कोई मंदिर अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है और कई मंदिर अपने अद्भुत मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं में शामिल है दोस्तों महाकाल की नगरी उज्जैन का काल भैरव मंदिर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान काल भैरव साक्षात रूप में मदिरा पान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी साक्षात रूप से उज्जैन के काल भैरव मदिरा पान करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उज्जैन के काल भैरव के कुछ रोचक और रहस्यमयी बातें। तो बने रहे दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से एंड तक। तो चलते हैं दोस्तों, काल भैरव के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के तट पर काल भैरव मंदिर स्थित है। भगवान काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। दोस्तों, मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। परमार वंश के राजाओं के अंत के बाद यहाँ पे तांत्रिकों का कब्जा हुआ। जब से यह मंदिर तांत्रिकों का मंदिर कहा जाने लगा। पहले इस मंदिरों में तांत्रिकों द्वारा मांस, मदिरा, बलि जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते थे। कुछ साल पहले तक यहाँ पर जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये प्रथा बंद कर दी गई है। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही जाने की अनुमति थी, क्योंकि वे यहाँ तांत्रिक क्रियाएं ही करते थे। बाद में जाकर यह मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। काल भैरव भगवान का अत्यंत ही उग्र और तेजस्वी स्वरूप है। ब्रह्मा का 5वां शीश खंडन भैरव ने ही किया था। जब ब्रह्म हत्या का दोष भैरव पे लग चुका था तो भैरव को तीनों लोगों का भ्रमण करना था, तो उस भ्रमण में उज्जैन भी आए हुए थे। दोस्तों, भैरव द्वारा ब्रह्मा का 5वां शीश खंडन करने का कहानी अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में इस कहानी को आप क्लिक करके देख सकते हैं। जब आप इस काल भैरव मंदिर के बाहर दुकानों पर प्रसाद लेने जाएंगे तो आपको यहाँ फूल प्रसाद त्रिफल के साथ साथ मदिरा की छोटी छोटी बोतलें भी नजर आएगी। जब आप इस मदिरा को मंदिर के अंदर लेकर के जाएंगे तब अंदर का दृश्य ही अद्भुत और आश्चर्य से भरा पाएंगे। दोस्तों, लंबी कतार में भक्तजन मंदिर के अंदर जाते हैं। इसके बाद जब कोई भक्त भैरव बाबा को प्रसाद और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाता है तो प्रतिमा के पास बैठे पंडित जी मदिरा को एक छोटी सी प्याली में निकालते हैं और काल भैरव के मूर्ति के मुंह में लगा देते हैं। और देखते ही देखते दोस्तों, भोग लगने वाला प्लेट से सारा मदिरा गायब हो जाता है। दोस्तों, यह दृश्य देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं। उस प्लेट में मदिरा की एक बूंद भी नहीं बचती। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। एक के बाद एक भक्त आते हैं और बाबा की मूर्ति मदिरा पान करती रहती है। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर हर किसी के मन में ये ख्याल आता है कि आखिर ये मदिरा कहाँ जाता है। पर काल भैरव बाबा में अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तजनों का ये पक्का विश्वास होता है कि मदिरा का भोग भगवान काल भैरव ही पीते हैं। अब यहाँ जितने भी लोग दर्शन करने आते हैं, यहाँ बाबा को मदिरा का भोग अवश्य लगाते हैं। मंदिर के पुजारी यह बताते हैं कि यहाँ विशिष्ट मंत्रों द्वारा बाबा को आमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वे बहुत खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। काल भैरव बाबा को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। ये कब और कैसे शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि ये बचपन से भैरव को भोग लगाते आ रहे हैं, जिससे वे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। उनके पूर्वजों भी इन्हें यही बात बताते हैं कि एक तांत्रिक का मंदिर था। जब बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब तो बलि बंद हो चुकी है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे के वैसे जारी रहा। इस मंदिर की महंता को प्रशासन की मंजूरी भी मिली है।
दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा इस बात की तहकीकात करवाई की गई कि आखिर शराब जाती कहाँ है। उसने प्रतिमा के आसपास काफी गहराई तक खुदाई करवाई, लेकिन जब नतीजा कुछ भी नहीं निकला तो वो अंग्रेज भी काल भैरव का भक्त बन गया था। और दोस्तों, वो काफी समय तक भैरव बाबा की सेवा की और मदिरा का भोग लगाता रहा। तो आज भी दोस्तों उज्जैन के काल भैरव बाबा साक्षात मदिरा पान करते हैं। अगर आप भी आंखों देखी मदिरा पान करवाने की इच्छुक है तो आप उज्जैन के काल भैरव मंदिर जा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों उज्जैन के काल भैरव बाबा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के दुखों को नाश करें। तो मिलते हैं दोस्तों कोई और धर्म स्थल यात्रा ज्ञान को लेकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।